मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहां में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी मां के लिए ग्रहण करती हूं। हमें गवाही आई, 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में। There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her, and during the word this word came for cancer, and she stood and said, Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother, and in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहां नहीं है, The servant is not there. नौकर तो घर पे, The servant is in the house, दूर है, मीलों दूर far है। away. आप क्या करोगे when there are seasons when you will feel God is silent? So what do you do when जब आपको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे, परमेश्वर चुप है? आप कन्फेस कर रहे हो वचन को, You're confessing the आप word, डिक्लेयर कर रहे हो वचन को, declaring the word. just seems like the breakthrough isn't coming. ऐसा लग रहा है कि छुटकारा जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। Many people give up at those times. कई लोग उस समय में हार मान जाते हैं। But that woman kept persisting. लेकिन वो स्त्री हार ना मानी। Great faith doesn't quit when answers delay. महान विश्वास हार नहीं मानता जब उत्तर आने में देरी हो जाए। It doesn't get offended very soon. वो जल्दी से नाराज नहीं होता। Amen? That's first. दूसरी की, faith that has unwavering trust in the word. वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है। वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है। The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे। Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। प्रभु केवल। दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता। दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़ी गए। What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में। Two people came to church. एक कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए। One is saying, no, 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 I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है, नहीं नहीं, मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा। The other is saying, no, 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 when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है। I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा। महान विश्वास जानता है। अभी इस पे ध्यान से देखो, ओके? मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो। Only speak a word. Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे, only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई कनेक्टेड है। Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' name. मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होकर जाएगा यीशु के नाम में। Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके। Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए। You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है। Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़ लेना। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हाथ रखा वो चंगा ना हो और वो व्यक्ति जो बैठकर आखिरी में वचन ग्रहण करता है वो चंगा होके जाए। Even this can be that a person who receives the lay hand does not get healed, but a person who hears and receives the word will go back healed in Jesus' name. क्योंकि ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है? Hear carefully. यीशु ने कहा, मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा। Jesus said, I will come to your house and heal your servant. वो कह रहा है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। He said, no, no, no need. Amen.
ग्रेट फेथ में चलने लग गए तो भैया लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे। If you start operating in great faith, you don't have to stand in a huge line. You will be healed even when you are hearing the word. खुद भी परेशान हो गए 3-4 घंटे, मुझे भी परेशान करोगे 3-4 घंटे, You'll be bothered 3-4 hours. You'll bother me for 3-4 hours. क्यों नहीं? जब वचन प्रचार हो रहा है तब ले लो जो आपका है। Why not when the word is being preached? Take what is yours. Amen? Great faith, महान विश्वास, great faith. महान विश्वास. यस, हम ये उन लोगों के लिए जरूर करेंगे जो अभी नए नए मसीह में हैं, Yes, we'll do this for those who are new in the Lord. उनके लिए जरूर करेंगे। We will definitely do it for them. मगर जो आप लोग वचन की शिक्षा सुनते आए हो हर संडे, But for all of you who are hearing the word, the teaching of अगर the आप word, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, आत्मिक रूप से संवेदनशील हो, तो आपको पता है चंगाई वचन में है। मेरे पीछे बोलो, चंगाई वचन में है। if you are spiritually sensitive, you understand that you know that the healing is in the word. फिर से बोलो, चंगाई वचन में है। Healing is in the word. बोलो, चंगाई वचन में है। Healing is in the word. I will send my word and heal your diseases. मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा। Amen? मैं आके तेरे नौकर को चंगा करूंगा। I will come and heal your servant. नहीं नहीं प्रभु, No, Lord. मैं इस योग्य नहीं। I'm not worthy of that. क्यों तू मेरी छत के नीचे Why आया? would you come under my roof? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. मेरा दास चंगा हो जाएगा। My servant will be healed. वो जो आई डोंट फॉरगॉट दैट वुमन्स नेम, वो जो एक स्त्री है जिनका बच्चा, उसकी टेस्टमनी बड़ी फेमस हुई थी अभी, क्रिस की मम्मी पीछे मुझे मिली, वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए, वो फोटो लेके आई, उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूं, केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूं। उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहां एग्रीमेंट लेने आई हूं। वचन बोला गया, वो गवाही आप सबने सुनी है। केवल वचन बोल दे, मेरा पति चंगा हो जाएगा। केवल वचन बोल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। केवल वचन बोल दे, मेरी मां चंगी हो जाएगी। I met the mother of Chris. Her son was in the ICU. She came with a photo and said, just release the word. She didn't say come to hospital to pray. She said, just speak the word and my son will be healed. Just speak the word and my husband will be healed. Just speak the word and my children will be healed. इतनी सारी गवाही मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे एक बहन थी, उसकी मम्मी को कैंसर था, वो किसी दूसरे शहर में थी, और जब कैंसर के लिए प्रार्थना होती, वो खड़ी हो गई और उसने कहा प्रभु मेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहां में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी माँ के लिए ग्रहण करती हूँ। हमें गवाही आई, 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में। There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her, and during the word this word came for cancer, and she stood and said, Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother, and in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहाँ नहीं है, The servant is not there. नौकर तो घर पे, The servant is in the house, दूर है, मीलों दूर है। far away.